क्या आपकी ज़िंदगी में भी आपके कुछ सपने हैं जिन्हें आप पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं? आप कोशिश करते हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे। आप हमेशा दूसरों के सपने पूरे होते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि आपकी किस्मत खराब है। ऐसा लगता है कि दूसरे इस काम को इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं, जो उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल जाता है। तो फिर पता नहीं आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। ज़्यादातर लोगों को किताबें पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी उन किताबों की खास बातों को जानना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हर प्रसिद्ध किताब के हर अध्याय की खास खास बातें आपके सामने लेकर के आएं, जिससे आप हर किताब को बिना पढ़े उसके अध्याय की खास बातों को कुछ मिनटों में ही जान सकें और उसे अपने जीवन में उपयोग कर सकें। और इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम भी है खास बातें। तो आइए, अपने खास बातें कार्यक्रम की पहली कड़ी में हमने चुना है अपनी पहली बुक को, जिसका नाम है जीत आपकी, यानी यू कैन विन। आपने इस किताब के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। इसके लेखक हैं श्री शिव खेड़ा जी, जिनका ट्रेडमार्क है जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो यह बुक आपको उन्हीं बातों के बारे में बताएगी। यह बुक आपको बताएगी कि सक्सेस सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों मिलती है, सबको क्यों नहीं मिलती। यह बुक आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना सिखाएगी और साथ साथ आपको एक्शन प्लान भी देगी, जिसकी मदद से आप अपने सपने पूरे करने के सफ़र की सही तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। यह बुक आपको वो खास बातें बताएगी जो सक्सेसफुल लोग अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और बड़े सपने देखते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। यह प्रसिद्ध किताब जीत आपकी का अध्याय 1 है। आज के अध्याय का टॉपिक यानी शीर्षक है नज़रिए का महत्व। तो जानते हैं इस अध्याय की खास बातें मेरे अंदाज में। इस अध्याय की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। बहुत सारे लोग बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी को जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से बहुत डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वो सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नजरिया अलग था। लेखक बताते हैं कि हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, यह हमारे नजरिए से तय होता है। पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के लिए नजरिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है, और वहीं दूसरी ओर नेगेटिव सोच के आदमी के लिए यह रास्ते का रोड़ा बन सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच और कई अन्य किताबों के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर लाती है। लेखक बताते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौक़ों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी और ख़ास तथ्यों या आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही मिलती है। और ताज्जुब की बात यह है कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने में आपके मार्क्स और तथ्यों की सिर्फ 15% की हिस्सेदारी होती है, जबकि पढ़ाई के नाम पर हम अपना सारा पैसा बस इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च कर देते हैं। लेखक TQP के बारे में बताते हैं। TQP क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वो लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नज़रिए वाले लोग होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग खुद को तो कामयाब बनाते ही हैं, साथ साथ ये देश के लिए एक एसेट भी साबित होते हैं। लेखक बताते हैं कि दरअसल हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नज़रिया बनता है उसे खास तौर पर 3 चीज़ें तय करती हैं।
पहला, माहौल। माहौल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि घर, स्कूल, काम, मीडिया यानी टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्में, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी कि कल्चरल बैकग्राउंड, धार्मिक पृष्ठभूमि यानी कि रिलीजियस बैकग्राउंड, परंपराएं और मान्यताएं यानी कि ट्रेडिशन एंड बिलीव्स, सामाजिक माहौल यानी कि सोशल एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें मिलकर के हमारे नज़रिए को बनाती हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को घर में कैसा माहौल देते हैं, हमारे स्कूल कैसे होते हैं, वो काम पर जाते हैं तो उन्हें कैसा माहौल मिलता है, हमारा मीडिया, हमारा टेलीविज़न, हमारी रेडियो और फिल्में किस तरह के माहौल को पैदा करती हैं, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड किस तरह के संस्कार देता है, हमारा धार्मिक बैकग्राउंड बच्चों को क्या सिखाता है, हमारी ट्रेडिशन और हमारी मान्यताएं बच्चों को किस माहौल में बड़ा करती हैं। ये सभी चीज़ें मिल करके हमारे आने वाली पीढ़ी का नज़रिया और हमारा नज़रिया तय करती हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम अपने बच्चों को और अपने आने वाली पीढ़ियों को और खुद को भी किस तरह का माहौल दे रहे हैं। दूसरा है तजर्बा। अलग अलग लोगों से मिले तजर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा होता है, और बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं और हमारी सोच वैसी ही बन जाती है। असल में हमारे अनुभव ही हमारी सोच बनाते हैं। और तीसरा है शिक्षा। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की होती है, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन अज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। लेखक बताते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। आगे लेखक बताते हैं कि सकारात्मक नज़रिया रखने से, यानी कि अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग होने की वजह से आपकी शख्सियत खुशनुमा हो जाती है, आप में एक नया जोश पैदा होता है, आपकी ज़िंदगी का आनंद बढ़ जाता है, आपके अगल बगल के लोगों को आपसे प्रेरणा मिलती है, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य तो बनते ही हैं और साथ ही राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आपकी थिंकिंग नेगेटिव है, अगर आपका नज़रिया नकारात्मक है, तो ऐसे लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। नेगेटिव थिंकिंग की वजह से क्या क्या परेशानियां आती हैं इसके बारे में जानते हैं। आपके संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग आपसे नाराज़ रहते हैं, ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। अब बात यह आती है कि हम अपने नकारात्मक नज़रिए से वाकिफ़ होने के बावजूद उसे बदलते क्यों नहीं हैं। तो इसका जवाब ये है कि इंसान का स्वभाव आम तौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफ दे लगता है, बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा, पर अक्सर इससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलावों को कबूल भी नहीं करना चाहते और हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। नेगेटिव थिंकिंग की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है। ये लोग अपनी नेगेटिव थिंकिंग को छुआछूत की बीमारी की तरह अपने आसपास के लोगों और आने वाली पीढ़ियों तक फैला देते हैं। तो उम्मीद है आपको इस चैप्टर की सारी खास बातें पता चल गई होंगी और आप अपने नज़रिए को सकारात्मक बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि लेखक ने हर अध्याय के अंत में एक एक्शन प्लान दिया है और यहाँ अपने एक्शन प्लान में लेखक बताते हैं कि आप अपनी 2 समस्याएं लिखिए और उसके बाद उनमें से हर समस्या से हासिल हो सकने वाले कम से कम एक अच्छे नतीजे के बारे में लिखिए। लेखक यहाँ चेतावनी भी देते हैं कि अधिकतर लोगों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। हम में से अधिकतर लोगों की समस्याओं में अवसर देखने की आदत नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी समस्या लिखें और उन 2 समस्याओं से आपको क्या लाभ मिल सकता है वो भी लिखें, ताकि आपका जो नज़रिया है वो समस्याओं के अंदर भी सकारात्मक चीज़ों को देखने का बन सके। इसकी वजह यह है कि आप समस्याओं में भी सकारात्मक नज़रिए को बनाने की आदत को विकसित करें। यदि हमारा नज़रिया सकारात्मक रहेगा तो चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उसमें से कोई ना कोई लाभ निकाल ही लेंगे।
अपने अगले अध्याय में हम अपना सकारात्मक नज़रिया कैसे बनाएं, यानी कि अपने थिंकिंग को पॉजिटिव कैसे करें, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले अध्याय की खास बातें आपसे छूट ना जाए। तो बने रहिए यूं ही मेरे साथ और जानिए अगले अध्याय की खास बातें मेरे अंदाज में। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, याद रखिएगा, चाहे कितने हो गम, पर जीतेंगे हम। जय हिंद।